Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we will discuss today the correlation equation. We will discuss this equation from the book having the page 38 to 40. The book is Linear Regression and Correlation. This is the expression of correlation in which first one in the numerator, it's a sum of product of deviations of x from their mean and y from their mean. Then denominator is the square root having two summations, both are the square deviations. We will discuss it using a graph. You know, in the graph, in the center, it's a origin. This is x-axis and this is y-axis. All the values on this side of x is positive and this side is negative. In the same way, in the upper side, y values are positive and here y values are negative. So, it's a minus y and it's a minus x. So, this is the first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. In first quadrant, both positive signs shows that x and y both are positive. And second quadrant, first value is x is negative and y is positive. So, here you can see कि x की वैल्यूज़ देखिए यहाँ पर नेगेटिव हैं और y की वैल्यूज़ यहाँ पर पॉजिटिव हैं इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हैं और फोर्थ में भी इसका रिवर्स है, पहली x की पॉजिटिव है और y की नेगेटिव। अब आप इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखिए कि अगर हमारी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आपके पास दोनों रिजल्ट x के जो हैं वो पॉजिटिव हैं और यहाँ पर दोनों रिजल्ट्स जो हैं वो नेगेटिव हैं। जब दोनों ही नेगेटिव हैं तो इनका प्रोडक्ट जो है वो भी पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों क्वाड्रेंट में अगर आपके पास रिजल्ट मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर आप देखें ये ग्राफ है आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये जो आपके बाकी डॉट्स हैं, मोस्टली डॉट्स, ये एक डॉट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया लेकिन मोस्टली डॉट्स जो हैं वो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी दोनों पॉजिटिव हैं तो ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में भी दोनों नेगेटिव हैं और इनका प्रोडक्ट क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए आप देखिए कि आपका अगर ये पूरा का पूरा ऊपर की तरफ है या ये ग्राफ शिफ्ट होकर नीचे की तरफ आ गया है, इन ईच केस कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि ट्रेंड यहाँ पर भी पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा। इस चीज़ को हम मज़ीद देखते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। अगर आप देखिए कि अगर हम डेविएशन ले रहे हैं, क्योंकि आपका न्यूमरेटर जो है कोरिलेशन का वो ये एग्जिस्ट कर रहा था, अगर न्यूमरेटर ये था तो इन दोनों डेविएशंस को हम सेपरेटली देखेंगे कि हर क्वाड्रेंट में दोनों डेविएशंस कैसा रिस्पॉन्स दे रही हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए ये डेविएशन पॉजिटिव है, दूसरी डेविएशन भी पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए दोनों ही आपके पास नेगेटिव हैं, लेकिन जब दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों का प्रोडक्ट जब आपके पास आएगा मल्टीप्लाई होकर तो ये भी पॉजिटिव रिस्पांस देगा आपको और ये भी पॉजिटिव। इसी वजह से ये जो आपके पास स्कैटर प्लॉट है इसमें जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसके दरमियान में से जो लाइन थ्रो कर रही है, जो मैंने अभी आपके सामने ये पास की है, ये लाइन पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, इंक्रीजिंग है। दिस शोज एज x इंक्रीजेस y इंक्रीजेस, ठीक है जी। और इसी तरह से जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो डेविएशन है x बार माइनस x की और y बार माइनस y की वो नेगेटिव और इस तरह पॉजिटिव होंगी, और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो डेविएशन x बार माइनस x की पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है और इसमें भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। द वैल्यू कमिंग फ्रॉम दिस पोर्शन ऑफ द इक्वेशन इज पॉजिटिव एंड when the x and y have mostly the same sign, ठीक है जी। जब दोनों के सेम साइन होंगे, यहाँ पर दोनों नेगेटिव हैं या यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं तो सेम साइन हुए। जब सेम साइन होंगे तो आपके पास जो साइन है वो पॉजिटिव का आएगा, जबकि इसमें आप देखिए एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है और इसमें भी इसी तरह से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। जब ये साइन ऑपोजिट हो जाते हैं तो फिर इससे आपके पास रिजल्ट जो है वो इसका कैंसल आउट का आता है, ठीक है जी। ये देखिए किस तरह से
ये आप इस फिगर में देखिए, ये लाइन बन रही है, ये डाउनवर्ड्स बन रही है, यानी कि इसमें जो ट्रेंड है वो आपके पास कोरिलेशन का वो नेगेटिव है। नेगेटिव ट्रेंड उस वक्त होता है जब एक वेरिएबल आपके पास इंक्रीज करता है तो दूसरा वेरिएबल आपके पास डिक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाई वेरिएबल जो है वो डिक्रीज कर रहा है, या वाइस वर्सा, इसके ऑपोजिट भी हो सकता है। तो एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज कर रहा है तो रिलेशनशिप नेगेटिव होगा और उसका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड्स बनेगा। ठीक है जी। और जो लाइन है वो भी डाउनवर्ड्स आएगी और जो स्कैटर प्लॉट है वो भी इसके अराउंड बनेगा। If we have positive and negative results, those can cancel out. We would then get either very low correlation or in rare case zero correlation. इस चीज़ को हम देखते हैं इस तरह से कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। इस केस में देखिए कुछ ग्राफ आपका पॉजिटिव साइड पे चला गया, कुछ आपका ये दोनों नेगेटिव हैं, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ भी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं पॉइंट्स और यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये सब कैंसल आउट हो जाएंगे। जब कैंसल आउट होंगे तो कोरिलेशन जो है वो नियर टू जीरो और ऑलमोस्ट जीरो होगी। जब भी आपके स्कैटर प्लॉट चारों क्वाड्रेंट्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे उस वक्त आपकी कोरिलेशन जो है वो जीरो होगी। और रीजन आपको समझ आ गई है कि ये जो हमने अभी सम इसका डिस्कस किया था कि जो सम आ रहा है इसके न्यूमरेटर में वो x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार है। इसका सम जब आपका पॉजिटिव आएगा तो कोरिलेशन पॉजिटिव होगी, अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव होगी। और अगर आपके पास कुछ पॉजिटिव आ रहे हैं कुछ नेगेटिव आ रहे हैं तो फिर आपस में कैंसल आउट होके इस पूरे का रिजल्ट जो है वो क्या आ जाएगा, जीरो। जब आपके पास न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा तो जब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के बाद न्यूमरेटर अगर जीरो है, डिनोमिनेटर जो मर्जी हो जाए, आपका जो कोरिलेशन का रिजल्ट है वो भी जीरो या जीरो के क्लोजर ही रहेगा।